नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलकमा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, जहां 27 अप्रैल 2026 का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इस दिन योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के लिए कई जगहों पर रैलियां और रोड शो किए हैं। उनका पूरा कार्यक्रम सुबह से शुरू होकर शाम तक चला, जिसमें उन्होंने अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से सीधा संपर्क किया है और अपनी सीटों के लिए समर्थन मांगा। बता दें, सबसे पहले बात करें कल्याणी की, तो कल्याणी में सुबह करीब 11:45 पर उनका रोड शो हुआ था और रोड शो में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जमा हुए और लोग हाथों में झंडे लेकर उनका स्वागत कर रहे थे। पूरे रास्ते में नारे लग रहे थे और माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा हुआ था। योगी आदित्यनाथ खुले वाहन में खड़े होकर लोगों को अभिवादन कर रहे थे। उनका ये रोड शो सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये दिखाने की कोशिश भी थी कि उनकी पार्टी यहाँ मजबूत हो रही है। इस रोड शो के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार ने अपराध पर काफी हद तक नियंत्रण किया है और उसी तरह का यूपी मॉडल वो पश्चिम बंगाल में भी लागू करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी को मौका मिला तो राज्य में शांति और सुरक्षा बेहतर होगी। ये बात उन्होंने आम लोगों को समझाने के लिए बहुत ही सरल भाषा में कही, ताकि हर कोई उनकी बात को आसानी से समझ सके। इसके बाद उनका अगला कार्यक्रम धनेखाली में था, जहां दोपहर करीब 2:05 पर उनकी जनसभा रखी गई थी। यहाँ उन्होंने एक बड़ी संख्या को सभा को संबोधित किया। इस जनसभा में उन्होंने खास तौर पर किसानों, युवाओं और महिलाओं के मुद्दों पर बात की है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम सिर्फ वादे करना नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो रोजगार के नए अवसर बनाए जाएंगे और किसानों को ज्यादा मदद दी जाएगी। धनेखाली की सभा में उन्होंने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में विकास की गति धीमी है और लोगों को जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। हालांकि उन्होंने अपनी बात को बहुत ज्यादा कठिन शब्दों में नहीं कहा, बल्कि सीधे तौर पर आसान तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचाई, जिससे वहां मौजूद लोगों को समझाने में परेशानी ना हो। बता दें, इसके बाद उनका अगला पड़ाव दमदम था, जहां दोपहर करीब 3:25 पर उन्होंने एक और रोड शो किया। दमदम में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। यहाँ का माहौल और भी ज्यादा जोश से भरा हुआ था। लोग उनके काफिले के साथ साथ चल रहे थे और लगातार नारे लगा रहे थे। इसी रोड शो के दौरान उन्होंने लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश की और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया है। दमदम में उन्होंने एक बार फिर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, चुनाव सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं होता, बल्कि ये तय करता है कि आने वाले समय में लोगों का जीवन कैसा होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सोच समझकर मतदान करें और ऐसे उम्मीदवार को चुने जो उनके क्षेत्र के लिए सही काम कर सके। दिन का आखिरी कार्यक्रम राजा राहट गोपालपुर में रखा गया। बता दें, यहाँ शाम के समय एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसे दिन का समापन कार्यक्रम माना जाता है। इस कार्यक्रम में उन्होंने पूरे दिन की बातों को एक बार फिर दोहराया और लोगों से समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा, चुनाव एक मौका है बदलाव लाने का और अगर लोग चाहे तो वे अपने राज्य की दिशा बदल सकते हैं। पूरे दिन के कार्यक्रम में एक बात साफ नजर आई कि योगी आदित्यनाथ अपनी बात को सीधे और सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ज्यादा कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आम लोगों की भाषा में बात की। यही कारण है कि उनकी बातें लोगों तक आसानी से पहुंच रही थी। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा के मुद्दे पर भी बात की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये बात उन्होंने एक तरह से लोगों को सावधान करने के लिए कही, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। अगर पूरे दिन के कार्यक्रम को देखा जाए तो ये साफ होता है कि ये सिर्फ रैलियों और रोड शो का दिन नहीं था, बल्कि ये एक रणनीति का हिस्सा था। हर जगह जाकर उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बात की और लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उनकी पार्टी बेहतर विकल्प हो सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का ये दौर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई बड़े नेता मैदान में हैं और हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। योगी आदित्यनाथ का ये दौरा भी उसी कड़ी का एक अहम हिस्सा है। उनके कार्यक्रमों में जिस तरह की भीड़ देखने को मिली, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनावी माहौल कितना गर्म है। अंत में कहा जा सकता है कि 27 अप्रैल 2026 का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक सक्रिय और व्यस्त दिन रहा है। सुबह से लेकर शाम तक लगातार रैलियां, रोड शो होते रहे। लोगों में उत्साह था और नेता अपने अपने तरीके से उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन कार्यक्रमों का असर चुनाव के नतीजों पर कितना पड़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे में फिर हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।